नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं कि मक्का की फसल में हम पहली खुराक क्या दें। अगर हमने बेसल डोज में खाद दिए तो हम 20 से 25 दिन की अवस्था में मक्का में क्या दें, ताकि मक्का की फसल शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ करे। और अच्छी ग्रोथ करेगी तो अच्छा फुटाव लेगी, अच्छा फुटाव लेगी तो हमें फल भी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर पौधा शुरुआत से ही अच्छा होगा, मोटा तगड़ा होगा, तो वो लास्ट तक खड़ा रहेगा और उसकी जड़ें भी अच्छी रहेगी, तो हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें तो मक्का हमारे लिए कोई नई फसल नहीं है, लेकिन हमने 3 से 4 सालों से इसे इग्नोर कर लिया था। हम सोयाबीन की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन सोयाबीन में उत्पादन और भाव कम होने के कारण हम मक्का की तरफ फिर बढ़े हैं। लेकिन मक्का में किसान मित्र खर्चा नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि जैसे सोयाबीन होती वैसे मक्का भी हो जाएगा। लेकिन मक्का एक ऐसी भारी चीज है जो हम अन्य कोई भी फसल लेते तो उससे ज्यादा पोषक तत्व हमें जमीन से खींच लेते, क्योंकि उसका आप डंकल देखते हैं तो वो कितना जाड़ा और मोटा होता है। अगर उससे ही अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो वो जमीन से हमारे कितने पोषक तत्व खींचता है। अगर हम हमारे पोषक तत्व खींचता है तो हमें उसे उस रिटर्न भी देना पड़ेगा। बात करें तो आप उस डंठल के हिसाब से देखेंगे तो आप उससे मक्का भी लेते हैं, उसके जो मकोले होते हैं बोलते हैं किसान मित्र, या फिर उसके जो अपशिष्ट होते हैं तो वो भी आप लेते हैं। ऐसे अगर जोड़े तो आप मक्का से अगर आप 1 एकड़ से 40 कुंटल आप उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको किसान मित्र जो दूसरे किसान करते हैं उनसे अलग हटके ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम 40 कुंटल एकड़ से मक्का लेते तो उसके अलावा हम उससे भूसा और उसके मकोले या फिर मक्की की कड़ब बोलते हैं किसान मित्र, वो लेते हैं तो उसका वजन भी देखेंगे तो कितना हम उससे लेते हैं। तो अगर हम वो पौधा इतना जमीन से खींचता है तो हमें जमीन में पोषक तत्व अगली फसल लगाएंगे तो वो भी कमी दिखेगी, और अभी की फसल में भी कमी दिखेगी, तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमें उत्पादन अच्छा रखने के लिए हमें मक्का में जो खाद प्रबंधन है शुरुआत से ही अच्छा रखना पड़ेगा। अगर हम शुरुआत से ही अच्छा रखेंगे तो हमें लागत भी कम लगेगी। अगर हम बाद में अगर थोड़ा मक्की बड़ी हो गई तो उसके बाद अगर हम उसमें खाद भी देंगे तो वो खाद असर नहीं करेंगे। बात करें तो आप अगर अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको उसमें खाद प्रबंधन और खर्चा भी करना पड़ेगा। और अगर आप मक्का के पोषक तत्व की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक और आयरन, ये पोषक तत्व मक्का को आवश्यकता होती है, और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसकी आवश्यकता होती है। बात करें तो अगर आपने सुपर फास्फेट जो राकुड़िया बोलते हैं किसान मित्र, अगर उसका उपयोग आपने बुआई के समय या फिर बेसल डोज में उपयोग कर लिया, या फिर नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस या फिर पोटास, तो आप अभी की मात्रा आप कम कर सकते हैं। बात करें तो आपको पूरे जो मक्का की कार्यकाल होता है उसमें आपको नाइट्रोजन कितनी आवश्यकता होती है 1 एकड़ की बात करें तो उसमें 3 बैग की आवश्यकता होती है। ऐसे माने तो 1.5 कुंटल 150 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसके पूरे कार्यकाल में। तो आप क्या कर सकते, अगर आपने बेसल डोज में यूरिया का उपयोग कर लिया है थोड़ा, तो फिर आप उसके बाद जो आपके 20 से 25 दिन की अवस्था होती है उसमें यूरिया का उपयोग कर लिया, या फिर उसकी जो आपने खरपतवार दवाई का उपयोग किया तो उसके बाद यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। या फिर उसके बाद आप बात करें तो जो मक्के की फूसें आती हैं, जो माजरे बोलते हैं किसान मित्र, अगर वो आती है उस समय आप यूरिया खाद दे सकते हैं। लेकिन आपको उस समय या फिर आपको पौधे को पास रखना पड़ेगा, तो आप 3 से 4 टुकड़े में कन्वर्ट करके यूरिया का उपयोग करें। ऐसा ना हो कि एक ही समय में आप यूरिया का उपयोग कर दें, उसे नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है मक्का को। तो आप 3 से 4 भागों में टुकड़े कर करके आप यूरिया की पूर्ति करते रहे। इसके बाद करें अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट, अगर आपने जो बात करें तो 1 एकड़ में आपने 150 से 200 कुंटल मतलब कि 4 कट्टे अगर सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग किए तो आपको अभी फास्फोरस की आवश्यकता नहीं होगी, आपको अभी डीएपी देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने उस समय पूर्ति नहीं की तो आप अभी अगर आप 20 से 25 दिन में फास्फोरस की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको जो बात करें तो डीएपी आपको 60 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको डीएपी का उपयोग करना पड़ेगा। हालांकि इसमें फास्फोरस 46% लेकिन 18% नाइट्रोजन है, तो आपको यूरिया की एक्स्ट्रा मात्रा इसमें देनी पड़ेगी। तो यूरिया आप डीएपी दे सकते हो और यूरिया फिर बाद में एक्स्ट्रा मात्रा दे सकते हैं, क्योंकि यूरिया अभी तो 18% नाइट्रोजन तो उसमें आएगा। और पोटाश की बात करें तो पोटाश 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी पोटाश की आवश्यकता होगी उसके पूरे कार्यक्रम। अगर आपने बेसल में नहीं दिया तो अभी 30 किलोग्राम पोटाश अभी आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हो। और इसमें एक मुख्य पोषक तत्व जिंक सल्फर
जिंक सल्फेट की भी आवश्यकता होती है, तो इसे आप 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं 33% अगर आपने बेसल डोज में नहीं दिया तो। इसके अलावा अगर बात करें तो आप तीनों पोषक तत्व की 12-32-16 के हिसाब से जो पूर्ति करना चाहते हैं तो 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटाश होता है। लेकिन आपको इसमें 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, तो आपकी ये महंगाई ज्यादा होगी, इसलिए आप अलग अलग टुकड़े करके आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जड़ के विकास के लिए या फिर तने के अच्छे फुटान के लिए आप जड़ के विकास के लिए माइक्रोजा ले सकते हैं। माइक्रोजा आप अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, कोई सी भी अदर कंपनी का ले सकते हैं। बात करें तो वो भी माइक्रोजा 4 केजी का पैकेट आता है, या फिर आप ह्यूमिक मिक्स वाला ले सकते हैं। तो ह्यूमिक मिक्स में आपको टाटा में रैली गोल्ड मिल जाएगा, या फिर आप सीविट एक्सट्रैक्ट में बायोविटा ले सकते हैं, या फिर आप सागरिका गोल्ड ले सकते हैं। आप वो टाटा रैली गोल्ड की एक डिब्बी सामान आती है, वो 4 केजी या फिर 5 केजी का आती है, उसकी डोज 1 एकड़ के आसपास उसका डोज रखता है। और अगर आप सल्फर का उपयोग करना चाहते हो 3 केजी आप 90% वाला सल्फर का उपयोग कर सकते, लेकिन आप टुकड़े टुकड़े में देइए। लेकिन अगर आप फास्फोरस का उपयोग करना चाहते हैं या फिर नाइट्रोजन का, तो आप उसमें आप ऐसा ना हो कि सभी को मिक्स कर ले, क्योंकि कुछ ह्यूमिक या फिर ऐसे तत्व आते हैं जो उन्हें उनकी मात्रा को कम कर देंगे। इसलिए आप यूरिया के साथ रैली गोल्ड मिला सकते हैं या फिर डीएपी का अलग खाद देवे। लेकिन आप मक्का को अगर आप खाद पौधे के पास पास रखेंगे मिक्स करके, तो ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप सिंचाई कर दे, या फिर इस समय आप खाद को डालिए खेतों में, ताकि मक्का की फसल में तब बारिश होने की अधिक संभावना रहती है, तो जिससे वो पौधे को अच्छी तरीके से मिल जाए। किसान मित्रों, कैसी लगी जानकारी हमें अवश्य बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।